नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे अजय जैन, ओमकेम कमोडिटीज़ के डायरेक्टर हमारे साथ हैं नोएडा स्टूडियो से। और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं nprasad.in के CEO एन प्रसाद, बेंगलुरु से जुड़े हैं। इनफैक्ट आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शाम के कारोबार में किस तरह की हलचल है मार्केट में। और गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 102 रुपये की नरमी है, 30,810 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड का भाव। सिल्वर में 144 रुपये की नरमी है, 46,260 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और साथ ही बात करें अगर यहाँ पर क्रूड की, तो क्रूड के मार्केट में आज भी यहाँ पर मामूली गिरावट है, करीब 6 रुपये की। 2897 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नेचुरल गैस में करीब 1.5% की गिरावट है, 180 के नीचे आ चुका है मार्केट। तो यह है बाजार का ताज़ा हाल। और अब आपको बताते हैं बम्पर कॉल, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके आज के कारोबार में हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड और गोल्ड में 30,950 रुपये के स्तर पर बिकवाली की रहा है। 30,700 का टारगेट होगा। 31,100 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं लेड, और लेड में 123 के भाव पर बिकवाली की रहा है। 121 का टारगेट होगा। 124 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरी कॉल गोल्ड है जहां पर 30,900 के भाव पर बिकवाली करें। 30,600 का टारगेट होगा। 31,100 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इनफैक्ट अब कॉलर भी जुड़ चुके हैं। करणजीत हैं MP से, गोल्ड पर ही सवाल पूछना चाहते हैं। करणजीत, स्वागत है आपके कार्यक्रम में, पूछिए सवाल। हाँ सर जी पूछें। गोल्ड फेड की बैठक के बाद गोल्ड का रेट क्या रह सकता है? फेड के ऐलान के बाद गोल्ड का रेट क्या होगा, ये आप जानना चाहते हैं एन प्रसाद। आप अहम बैठक है, ऐलान होने हैं फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, और बुलियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, आज का व्यू बहुत आज व्यू देना बहुत एक कठिन काम होता है। मेरा डिस्क्लेमर है, जो भी है फेड का डिसीजन मेरा अंदाज़ा गलत होने से वो चेंज भी हो सकता है। कल ये नहीं कि दिया था, मेरे को लग रहा है बहुत भारी मात्रा में सैलाब दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। टाइम फ्रेम में फेड ने पहला बैठक हो रहा है ब्रेक्सिट के बाद, ये बोल सकता है कि कब से ये रेट हाइक होगा, या तो इकानमी सुधर रहा है, इसका बाद गोल्ड की जो प्राइसेस है स्पिरल ऑफ हो सकता है। मेरे को एंटिसिपेटरी ट्रेड या प्रीएम्प्टिव मूव बोल रहा हूँ। 1310 के नीचे जैसे भी गोल्ड जाएगा, गोल्ड में बहुत भारी मात्रा में सैलाब दिख सकता है। तो इंडियन प्राइसेस की बात किया तो 29,300 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो कमेंट होगा फेड का, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखेगा। और आप कह रहे हैं कि फेड की स्पीच में, फेड चेयरमैन की स्पीच में इस बात के संकेत मिलेंगे कि आगे ब्याज दरों में किस तरह से बढ़ोतरी हो सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ सुनील गुप्ता हैं MP से। सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए गुप्ता जी। हाँ सर, मैं घिलचीपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। अगले 60 दिनों में सोयाबीन में क्या नजर आ रहा है सर? अभी सोयाबीन में आप जानना चाहते हैं कि आगे का आउटलुक क्या होगा। पिछले 2 दिन से इस काउंटर में गिरावट रही थी, आज थोड़ी सी रिकवरी आई है। अजय जैन, क्या ये रिकवरी जो आज की है, ये आगे भी आप कंटिन्यू देख रहे हैं? देखिए, अगर सोयाबीन में देखें तो जिस तरीके से अभी सोइंग की खबरें आ रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और पीछे जो एक्सेसिव बारिश थी उसका भी बहुत ज़्यादा असर जो है वो सोयाबीन पे पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल सप्लाई डिमांड की सिचुएशन को देखते हुए भी सोयाबीन पे प्रेशर आपको बना हुआ दिखाई देगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 3640 3650 के आसपास एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी दिखाई देता है मार्केट, वहाँ तक आके एक बार वापस लौटना चाहिए मार्केट को। और 3500 रुपये तक के भाव आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी जो है वो सोयाबीन में रखनी चाहिए।
नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ किरण है कानपुर से, निकिल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए किरण। हेलो, हाँ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये आज निकल में क्या किया जाए? इसको यदि सेल करना है तो कितने पे किया जाए? निकिल में अगर बिकवाली करनी हो तो किस भाव पर बिकवाली करनी चाहिए, ये आप जानना चाहती हैं। एन प्रसाद, क्या करंट मार्केट प्राइस पर आपकी सलाह बिकवाली की होगी निकिल पर? नहीं, निकल में मेरा बिकवाली की सलाह नहीं होगा। जो भी मार्केट अभी फेड का मूव लेके आज थोड़ा बहुत मार्केट एक रिएक्टिव होगा, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि फंडामेंटली ये भी बताया जाएगा कि इकोनॉमी सुधर रहा है, तो डिमांड भी उभर के आ सकता है। मेरे को वो लगते हुए कि ओनली करेंसी को लेके री रेटिंग हो सकता है, बाकी फंडामेंटल सेल ऑफ नहीं आ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा निकल में बुलिश सलाह हूँ, तो इसलिए मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि नीचे का लेवल्स में बाई की सलाह दूंगा। ठीक है, राजेंद्र हैं नेक्स्ट कॉलर अलीगढ़ से, मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए राजेंद्र। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सरसों खरीदने के लिए लेवल कौन सा सही है? इस समय जो मंदा है, इस मंदी में सरसों खरीदनी है तो किस लेवल पर बाइंग बनती है, बताएं अजय। देखिए, अगर सरसों आपका खरीदने का मन है तो मुझे लगता है थोड़ा सा भी यहाँ पे आप वेट करें, अभी थोड़ा सा आपको प्रेशर और देखना पड़ेगा। 4700 रुपये के आसपास जो है एक टेक्निकल अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देता है मार्केट में, तो वहाँ पे उसको बाय करें। लेकिन अगर 4600 के नीचे जाता है तो वहाँ से 4600 का स्टॉप लॉस जरूर रखें उस मार्केट का, तो थोड़ा सा वेट करके 4750 के बीच में एक बार बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शुभम गुप्ता हैं हरियाणा से, ग्वार पर सवाल है इनका, पूछिए। पूछिए, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, पूछिए। ग्वार 4200 से 4500 कितने टाइम में हो सकता है जी? क्या आउटलुक आप देख रहे हैं ग्वार का, अजय? हाँ, देखिए, ग्वार के अंदर ट्रेंड तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देता है। पीछे जिस तरीके से हमने मूवमेंट देखा है और हमने देखा है जो वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ा सा बारिश की भी थोड़ी बड़ा आर्बिट्रेरी सा रुक रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे रुख थोड़ा सा तेज रहेगा। 4400-4500 तो अभी थोड़ा सा कहना जल्दी होगा, बट 4000 तक के भाव मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। चार्ट्स पे भी दिखता है कि टेक्निकली एक बार शो होता है कि 4000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3700 के आसपास अगर किसी को पोजीशन बनानी है वो बना सकता है। 3600 का स्टॉप लॉस रखे और 4000 जो है वो शॉर्ट टर्म में टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ निमिषा है वडोदरा से, चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए। हेलो जी। हाँ, मैंने चांदी बाई की है 47,200 पे और घी सेल किया है 148 पे। तो चांदी में क्या करना चाहिए? निकट। ठीक है, चांदी और जिग के ऊपर आपका सवाल है, क्या कमेंट है आपका, क्या आउटलुक है आपका एन प्रसाद, सिल्वर और जिंक के ऊपर? चांदी में इमीडिएट आज फेड का बाद में $18.5 टूट सकता है, इसलिए इंडिया में भी थोड़ा सेल ऑफ आके 45,000 तक आ सकता है। इनको अपना पोजीशन को काट देना चाहिए, बल्कि बाद में नीचे का लेवल्स में चांदी में बाई कर सकते हैं 1-2 दिन का बाद में। लेकिन जिंक में सेल नहीं बनता है, जिंक अभी भी थोड़ा लोअर लेवल में बाइंग बनता है। ठीक है, राजकुमार हैं अहमदाबाद से और इनका सवाल कच्चे तेल के ऊपर है, पूछिए राजकुमार। मैंने 3000 रुपए पे क्रूड बाय किया हुआ है, ओके, 2 लॉट बाय किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या मेरा रेट आ सकता है? ये 3000 के भाव पर आपने क्रूड में बाई किया है, फिलहाल 2894 का लेवल है और क्रूड के जो फंडामेंटल हैं वो मजबूत नहीं है, यही वजह है कि कीमतें लगातार दबाव में ट्रेड कर रही हैं। और क्रूड के ऊपर मॉर्गन स्टैनली की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इस छमाही में क्रूड का भाव $35 प्रति बैरल तक आ सकता है, यानी करंट मार्केट प्राइस से करीब $10 की गिरावट क्रूड में आ सकती है। ऐसे में अजय जैन क्या करना चाहिए, इनको रुकना चाहिए, 3000 का लेवल दिखेगा, या फिर आपको लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ कुछ भी अगर बाउंस आता है मार्केट में तो वहाँ पर इनको पोजीशन काट लेनी चाहिए? देखिए, क्रूड में देखें तो जिस तरीके से यूएस के अंदर भी ऑल टाइम जो इन्वेंट्री जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। दूसरा टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि $43 का जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था वो भी अभी तोड़ दिया है। तो फंडामेंटल्स देखें या टेक्निकल देखें तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इसके अंदर तेज़ी अभी फ़िलहाल नहीं लगती है। मुझे लगता है एक बार 2930 से 2950 के बीच में एक बार भाव मिलेगा तो वहाँ पे छोटा सा लॉस है, एक बार वहाँ पे बुक करके बाहर आ जाए।
इवन एक सेल पोजीशन वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का भी दिखाई देता है। उसका 3000 का स्टॉप लॉस रखें ऊपर, ठीक और है। वापस मुझे दिखता है कि एक बार आपको 2850 और 2800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ संजय वर्मा है, हरियाणा से, गोल्ड पर पूछना चाहते हैं। पूछिए वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस में आज गिरावट बढ़ गई है। नेचुरल गैस में एन प्रसाद क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में भी सेल का रणनीति अपनाना चाहिए। जो 180 का स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए, 176 175 तक आने की उम्मीद है।